तो कैसे हो आप सभी लोग दोस्तों। तो आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। तो गाइस, ये जो चैप्टर है बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो वेटेज है विदाउट ऑप्शन जो है आपका 7 मार्क्स का आने वाला है, और वही ऑप्शन के साथ ये जो चैप्टर है आपका 10 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, चैप्टर बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है, बस देखते जाओ और समझते जाओ। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन आ जाए 1 या 2 मार्क्स के। ठीक है, तो देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक। क्या बोला गया है दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक, ये दोनों क्या है, 2 मेन ब्रांचेस हैं। किसके ब्रांचेस हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, द टर्म माइक्रो इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये जो माइक्रो वर्ड आया ना बेटा, ये कहां से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। ओके, अब ग्रीक में हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्रोस। क्या बोलते हैं, मिक्रोस। सुनो फिर एक बार सुनो, ये जो आपका द टर्म माइक्रो इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, आपका जो माइक्रो वर्ड है वो कहां से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। और ग्रीक वर्ड में हम माइक्रो को क्या बोलते हैं, मिक्रोस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, मिक्रोस। विच मीन्स स्मॉल और मीडियम पार्ट। और माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्ट। अब स्मॉल पार्ट क्या होता है बेटा, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, अभी जैसे मार्केट है, आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट में क्या 100 दुकान है, कितनी दुकान है, 100 ऑफ दुकान है। उसमें से मैं किसी एक दुकान को देखता हूं कि उस दुकान में कितना सामान आ रहा है, कितना सामान बिक रहा है, उस दुकान का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। मैं क्या कर रहा हूं, 100 दुकान में से एक दुकान पे स्टडी कर रहा हूं बेटा। इसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक। इसने बोला गया है बेटा बीच मीन स्मॉल पार्ट। क्या बोला गया है, स्मॉल पार्ट। द टर्म मैक्रो इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। बेटा जैसे माइक्रो आया है उसी से आपका मैक्रो भी आया है ग्रीक वर्ड में, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, मैक्रोस। बीच मीन्स लार्ज, बीच मीन्स लार्ज। ओके, तो बेटा जैसा कि आप अभी इतना तो समझ गए बेटा। देखो इंट्रोडक्शन में ना आपका 1 या 2 मार्क्स का ही आता है। मैं जो जो पढ़ाते जाऊंगा ना उसको ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कितना कवर रहेगा। ठीक है, हो सकता है फिलिंग द ब्लैंक में आ जाए, मैच द पेयर में आ जाए। तो अपने को बस इतना समझ के रखना है। फिर से बेटा समझो कि ये जो आपका माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक है ना, ये आपके 2 मेन ब्रांचेस हैं। किसके ब्रांचेस हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक के ब्रांचेस हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो टर्म है ना माइक्रो, ये आया है बेटा ग्रीक वर्ड से। कौन से वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से आया। ग्रीक में हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्रोस बोलते हैं बेटा। और माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्ट। स्मॉल पार्ट मतलब बेटा जैसे कि आपके एरिया में कोई मार्केट होगा या फिर किसी मार्केट में हम जा रहे हैं, वहां पे हजारों दुकान होंगी या फिर 100 दुकान रहेंगे, पर मैं वो 100 दुकान को छोड़ के बेटा सिर्फ एक दुकान को देख रहा हूं और एक दुकान के बारे में स्टडी कर रहा हूं कि वो मालिक कितना सामान बेच रहा है, कितना सामान ले रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है बेटा, क्या लॉस हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो उसी प्रकार बेटा क्या है आपका सेम मैक्रो इकोनॉमिक भी है। मैक्रो इकोनॉमिक बेटा कहां से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। कहां से आया है, और ग्रीक में हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, मैक्रोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैक्रोस बोलेंगे। याद रहेगा बेटा, मैक्रोस बोलेंगे, और इसका मतलब होता है लार्ज पार्ट बेटा। ठीक है, तो बेटा देखो आपको क्या करना है ना, इंट्रोडक्शन में बस इतना ही पढ़ के रखो, इससे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में, इधर तक कुछ डाउट है, मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ पे कुछ डाउट होना चाहिए। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। देन बेटा अभी इधर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक क्या है देख लेते हैं बेटा। ऑलरेडी मुझे पता है, आपको मैं इंट्रोडक्शन में बताया, आप इंट्रोडक्शन में समझ गए रहोगे, फिर भी एक बार हम क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। ओके चलो बेटा देखते हैं। माइक्रो मीन्स क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग। बेटा क्या है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्ट बेटा। ये ऑलरेडी मैं आपको बताया हूं
कि माइक्रो मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्टिंग, मतलब कि हमें इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करना है बेटा। इंडिविजुअल मतलब छोटी छोटी चीजों को देखना है। आई बात समझ में? माइक्रो इकोनॉमिक डील विद द स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमिक। बेटा ये जो हमारा नेशनल इकोनॉमिक है ना, नेशनल इकोनॉमिक में से अपना जो माइक्रो इकोनॉमिक, इसका रोल क्या है बेटा, ये इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है। ओके, जैसे इंडियन मार्केट बहुत बड़ा मार्केट हो गया बेटा, मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूं, पर उस इंडियन मार्केट में से मैं क्या कर रहा हूं, पर्टिकुलर एक दुकान को पकड़ रहा हूं, पर्टिकुलर मैं क्या कर रहा हूं, एक शॉप को पकड़ रहा हूं और उसके बारे में बेटा स्टडी कर रहा हूं कि उसका प्रॉफिट क्या है, उसका लॉस क्या है, वो इनकम कितना जनरेट कर रहा है। आई बात समझ में? तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक। वही चीज बोला गया है, माइक्रो इकोनॉमिक thus deal with the small part of national economic. It study the economic action and behavior of individual unit। बेटा क्या बोला गया है बेटा, ये याद रखना आप, क्या याद रखना है बेटा, इंडिविजुअल यूनिट याद रखना है बेटा, इंडिविजुअल यूनिट याद रखना है कि कहाँ स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल यूनिट आपको याद रखना है, सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर। कंज्यूमर बेटा जैसे मैं और आप दुकान पे जाते हैं ना, सामान खरीदते, तो हम कंज्यूमर हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में देखता है, किसके जेब में अगर 600 रुपए है तो 600 रुपए में से क्या करेगा, ठीक है। हो सकता है बेटा 200 रुपए खर्च कर दे, बाकी 400 रुपए वो बचा के रखेगा। आई बात समझ में? तो ये क्या आपका है, इंडिविजुअल कंज्यूमर। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बेटा, कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का माइंडसेट क्या है, उसके बारे में स्टडी करेगा कि वो सामान कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रॉफिट कितना कमाने के लिए सोच रहा है। आई बात समझ में बेटा? देन उसके बाद क्या बोला गया है, और फ्रॉम द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कॉमोडिटी और फैक्टर एक्सेट्रा। तो बेटा मुझे लगता है आपको मीनिंग समझ में आ गया रहेगा। बेटा मीनिंग में कुछ भी नहीं है, बार बार एक ही चीज बोला गया है कि आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक है इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है। किस पे स्टडी करता है बेटा, इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है। तो देन ये तो आपको हो गया बेटा। अब उसके बाद आप देखोगे बेटा क्या है इधर पे, ये जो मीनिंग आपको बेटा ये इधर से लेके इधर तक आपको याद करना है, ठीक है। मीनिंग पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा बेटा, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, सिर्फ समझना नहीं, इसको हमें याद भी करना है, इस बात को समझो। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया रहेगा बेटा। देखो डेफिनेशन बोला गया है, अब डेफिनेशन में अपने को क्या करने का है, 2 डेफिनेशन दिया गया है, एक मॉरिस डॉब का दिया गया है, दूसरा एक आपका किसका, मॉरिस डॉब, और दूसरा प्रोफेसर AP नर्नन का दिया गया है बेटा। ओके, तो बेटा देखो ऐसा है ना कि आपको एक ही डेफिनेशन लिखना है, और मेरा सजेशन क्या रहेगा, आप फर्स्ट बना करो। फर्स्ट बना क्या, छोटा सा आसान सा इजी सा है, तुरंत ही याद कर लोगे 1 मिनट में। अब दूसरा बना क्या, बड़ा सा है, याद करने में भी टाइम जाएगा, लिखने में भी टाइम जाएगा, बोर्ड में अपने पास इतना टाइम नहीं रहता है बेटा। तो क्या करना है, सिंपल सिंपल चीजों को लेना है, सेम मार्क्स इधर भी मिलेगा, सेम मार्क्स आपका इधर भी मिलने वाला है बेटा। तो क्या करते हैं हम लोग, मॉरिस डॉब का देखते हैं। मॉरिस डॉब क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक इज एन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक। बेटा माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, एकदम छोटे छोटे पार्ट का स्टडी करता है। अब जैसे इंडियन इकोनॉमिक बोला बेटा, तो इंडियन मार्केट या फिर इंडियन इकोनॉमिक बहुत बड़ी चीज हो गई, ठीक है। अब उसमें से मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ एक दुकान को पकड़ रहा हूं। अब सोचो भारत कितना बड़ा है, अब भारत में से मैं एक दुकान को पकड़ लिया और उस दुकान के बारे में मैं स्टडी कर रहा हूं कि वो बेचता क्या है, खरीदता क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है या फिर उसका लॉस क्या है बेटा। इसी को तो बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत छोटा पार्ट, ठीक है। ये मॉरिस डॉब क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, छोटे छोटे चीजों के ऊपर स्टडी करता है, ठीक है। तो बेटा इधर पे आप मीनिंग पढ़ लिए, देन उसके बाद आपने क्या किया, डेफिनेशन में बेटा आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ एक ही चीज आपको डेफिनेशन में पढ़ना है, और वो आपका क्या है, मॉरिस डॉब। क्या है बेटा, मॉरिस डॉब। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद आपका क्या है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का आ सकता है बेटा, 4 मार्क्स का आ सकता है। बहुत आसान है, सिंपल सा है, बस 5 मिनट सुनोगे समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब बेटा क्या स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक देखोगे तो यहाँ पे इधर पे कुछ डायग्राम बना हुआ है। क्या डायग्राम है एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। बेटा आप देखोगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, मतलब 3 थ्योरी इसमें दिया गया है बेटा। फर्स्ट थ्योरी आपका क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। दूसरा थ्योरी आपका दिया है फैक्टर ऑफ प्राइसिंग।
तीसरा क्या है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ये 3 थ्योरी हमको बेटा पढ़ना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, चलो तीनों थ्योरी को देखते हैं। अब जैसा कि बेटा देखोगे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में डिमांड एंड नीड्स, सप्लाई एंड नीड्स दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ में ऑलरेडी इसको डिटेल में दिया गया है, तो एक काम करते हैं हम इसको पैराग्राफ में ही पढ़ेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बेटा। ठीक है, क्या बोला गया है, फर्स्ट आपका एक गिवन है बेटा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्या दिया है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। बेटा देखो, बात ऐसा ना, चीजें बहुत आसान रहती है, उसको बस लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब कि अगर आप मेरा बेटा ये सजेशन रहेगा कि जब भी आप पढ़ते हो तो एक आप नोट्स लेके रखो। नोट्स मतलब है कि एक बुक है, पेन होना चाहिए, ताकि मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो नोट करो कि सामने वाला जो टीचर या फिर बंदा है बोल क्या रहा है, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब होता है ना कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब क्या है बेटा, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कैसे होता है, उसी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। बहुत आसान सा था सर, आप बोलोगे ये तो बहुत इजीली समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते फिर, द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब बेटा क्या बोला गया है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए क्या जरूरी है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है ना। अब डिमांड रहेगा तभी वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, सप्लाई रहेगा तभी वो प्रोडक्ट आ पाएगा। ये दोनों के बिना तो मतलब कि कोई प्रोडक्ट आ नहीं सकता है, और ये दोनों के बिना कोई प्रोडक्ट का प्राइस भी डिसाइड नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है बेटा, देखो अभी मैंगो हर कोई खाते हैं, आप भी खाते रहोगे, मैं भी खाते रहता हूँ, हर कोई खाते, सबका फेवरेट है बेटा, ठीक है। अभी मैंगो जो है, मैंगो के सीजन में अगर आप जाओगे तो मैंगो इजीली मिल जाएगा कि कोई सीजन चल रहा है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, प्राइस क्या रहेगा, कम रहेगा बेटा कि ज्यादा रहेगा, है ना। आप बोलोगे उस समय सस्ता रहेगा। क्यों सस्ता रहेगा, सीजन है, अपने पास सप्लाई अवेलेबल है। कोई बेटा मान लो मैंगो का सीजन नहीं है और उस समय आपको मैंगो खाने का मन कर रहा है, ठीक है, उस समय क्या रहेगा बेटा, सप्लाई कम रहेगा। सप्लाई क्या रहेगा बेटा, कम रहेगा। और बेटा जब सप्लाई कम रहेगा तो प्राइस क्या हो जाएगा बेटा, आपका हाई होगा। प्राइस क्या होगा, हाई। इसलिए क्या बोला गया, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। इसी के हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है बेटा। माइक्रो इकोनॉमिक इज ए कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक क्या एनालिसिस होता है, डिमांड, कि मार्केट में कितना डिमांड चल रहा है। आई बात समझ में। जैसे अभी आपका रेनी सीजन आने वाला है बेटा, रेनी सीजन में क्या होता है, आपका अमरेना का बहुत डिमांड रहता है, ठीक है। उस समय क्या होगा कि अमरेना थोड़ा महंगा भी मिलेगा, पर वहीं बेटा आप विंटर टाइम पे चले जाओ या फिर समर टाइम पे चले जाओ, उस समय आपका अमरेना महंगा मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, ठीक है। आगे देखते हैं, डेट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। अब बेटा क्या होता है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर भी देखा जाता है कि एक कंज्यूमर चाहता क्या है। एक कंज्यूमर चाहता क्या, कंज्यूमर क्या चाहता है बेटा, उसको सस्ते में सामान मिल जाए, यही चाहता है ना, और अच्छा सामान मिले। एंड सप्लाई एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। अब प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या है बेटा, कि उसका माल जो है बिके, उसका माल बिके और वो प्रॉफिट बनाए, यही उसका बिहेवियर होगा ना। तो बेटा आपको मुझे लगता है कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब उसके बाद हम देखते हैं, तो बेटा अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेकेंड टॉपिक क्या है बेटा, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। क्या है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है, इस बात को समझो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको पेमेंट कितना मिलता है। जैसे प्रोडक्शन करने के लिए क्या आपको चाहिए, जगह चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है। आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, तब जाके आप कोई सामान बना पाओगे। तो उनको पेमेंट कितना मिलेगा और उनका पेमेंट कैसे डिसाइड होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्राइसिंग बेटा। क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्राइसिंग। ओके, तो देखते हैं क्या है, एकदम सिंपल सा है, कुछ हार्ड है नहीं, समझ जाओगे बहुत इजीली बेटा, ठीक है। इन माइक्रो इकोनॉमिक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड
एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर डेट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। बेटा देखो क्या है कि प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन जैसे मान लो कोई मोबाइल हो गया, ये क्या फाइनल गुड्स से प्रोड्यूस होके आया रहेगा, ठीक है, या फिर फर्नीचर हो गया, मतलब ये बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये सब सारी चीजें जो प्रोड्यूस हुई हैं बेटा, वो ऐसे मतलब ऐसा तो नहीं ना कोई जादूगर आया, जादू की छड़ी घुमाया, छू मंतर छू मंतर छू मंतर छू बन गया, ऐसा तो नहीं है ना। उसमें क्या होता है बेटा, आपका लैंड लगता है, जगह लगता है, जगह, उसके बाद लेबर लगेगा, कैपिटल लगेगा, फिर एंटरप्रेन्योर लगेगा, तब जाके वो प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक हैव टू डिटरमाइन द फैक्टर रिवॉर्ड, और माइक्रो इकोनॉमिक बताता है भाई कि किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, हेल्प करता है रिवॉर्ड में। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो लैंड को बेटा क्या मिल जाएगा, रेंट मिल जाएगा, लेबर को बेटा क्या मिल जाएगा, वेजेस मिलेगा, कैपिटल को बेटा क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को बेटा क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, प्रॉफिट मिलेगा। तो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग बेटा बस इतना ही बताता है कि प्रोडक्शन के समय में जो फैक्टर यूज होते हैं, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको कितना पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो बेटा मुझे लगता है आपको ये भी समझ में आ गया रहेगा। एंड बेटा हम क्या करेंगे, अभी लास्ट टॉपिक पढ़, तो बेटा अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब बेटा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या होता है, लोगों के भलाई के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, लोगों के भलाई के बारे में। तो थ्योरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील विद इफिशिएंसी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसका मतलब ये है कि जो भी रिसोर्सेस उनका एकदम प्रॉपर यूज होना चाहिए, रिसोर्सेस खराब नहीं होने चाहिए। इफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस टू रिसोर्सेस इज अटेन व्हेन इट इज रिजल्ट इन मैक्सिमम ऑफ सेटिस्फैक्शन द पीपल। मतलब जो भी रिसोर्सेस हमारे पास है उससे जो भी पीपल है उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अब इसमें बेटा क्या है, पहला आपका एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन में क्या है बेटा देख लेते हैं। Efficiency in the production means production maximum possibility amount of goods and services from the given amount of resources। मतलब बेटा क्या है यहाँ पे कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो क्या होना चाहिए, एफिशिएंटली प्रोड्यूस होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल मानो कोई प्रोड्यूसर अगर वो 100 ऑफ चेयर बना सकता है, ठीक है, 100 ऑफ चेयर अगर बनाने की कैपेसिटी है, तो सेम रिसोर्सेस में 1100 कैसे बना सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब रिसोर्सेस का अपने को जो यूटिलाइजेशन जो करना है वो बहुत अच्छे से करना है, मैक्सिमम करना है यूटिलाइजेशन। आई बात समझ में। इफिशिएंसी इन कंजप्शन, अच्छे से हमें कंजप्शन करना है। इफिशिएंसी इन कंजप्शन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग द पीपल फॉर कंजप्शन इज सच वे द मैक्सिमम टोटल सैटिस्फैक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का बेटा अपना प्रोड्यूस हो रहा है सोसाइटी में, उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। जैसे मान लो कोई इंसान बीमार है तो उसको क्या जरूरत है बेटा, उसको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, तो उसके तक मेडिसिन पहुंचना चाहिए, तब जाके आपका बोला जाएगा इफिशिएंसी इन कंजप्शन। तब जाके बोलेंगे कि हाँ कंजप्शन अच्छे से हुआ है, बंदा बीमार है, बीमार पड़ के बैठा हुआ है, उसको दवाई मिल गया, ठीक हो गया, तो ही आपका बोला जाएगा इफिशिएंसी इन कंजप्शन, ठीक है बेटा। अब लास्ट देखो क्या है, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ दोस गुड्स व्हिच आर द मोस्ट डिजायरेबल बाय द पीपल। मतलब कि बेटा वो गुड्स बनना चाहिए जो सोसाइटी को चाहिए। अब सोसाइटी क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चाहिए और आप बना रहे हो कि दूसरा व्हीकल बना रहे हो। अरे बाबा सोसाइटी को इलेक्ट्रिकल व्हीकल चाहिए तो आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाओ और दो, तो ही बोला गया ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। मतलब जो पीपल का डिमांड है बेटा वही होना चाहिए, जो पीपल का डिजायर है। आई बात समझ में। तो बेटा देखो ऐसा है ना कि मेरा सजेशन क्या रहेगा कि आप बस यही 3 टॉपिक पढ़ो, इतने में आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बेटा, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। अब स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में आपका फर्स्ट पॉइंट ए हो गया, सेकंड पॉइंट बेटा ए हो गया, थर्ड पॉइंट ए हो गया। अब थर्ड पॉइंट में भी बेटा देखोगे तो इधर पे आपका थर्ड का इसमें 1 है, 2 है और 3 है, बस इतना ही करो, ठीक है। तो अभी के लिए बेटा इतना ही। नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और एक नए जोश के साथ। बाय बेटा।